ठीक, हाँ। वो लोग 3 घंटे का मौका है तो 10 मिनट आगे इतनी देर से हमें आपको क्या प्रॉब्लम है, हम तो इंतजाम करते रहे थे। ये अहम अपील लेकर के हम आप हजरात के पास हाजिर हैं। दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सेहत अता फरमाई, उम्र अता फरमाई, और सेहत और उम्र ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ख़ास नेमतों में से हमें अता फरमाई। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम ही में से बाज़ ऐसे इंसानों को भी आजमाइशी ज़िंदगी अता फरमाई कि जिनके पास मुकम्मल सेहत नहीं है, और हमें वो मौका अता फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें सेहतमंद बनाया है तो तुम उस सेहत की शुक्रगुजारी के तौर पर जिनके पास सेहत और आफियत में कमी है उनके मददगार बनो, उनकी ज़रूरत में काम आओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें सेहत अता फरमाई है उस सेहत की सही शुक्रगुजारी, उसकी सही कदर ये है कि जो बीमार है उन बीमारों की हमें तीमारदारी और साथ ही साथ उनकी ज़रूरत में काम आना, ये हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक की तालीमात हमें सिखाती है। हमें जो अल्लाह ने सेहत अता फरमाई है ये कोई हमारी काबिलियत की वजह से नहीं है, और जो लोग बीमार है उनकी कोई कमी या उनके कोई गलतियों की वजह से उन्हें बीमार नहीं बनाया। अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को सेहत अता फरमाई, किसी को पैदाइशी तौर पर बीमार बनाया, किसी को बीमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मिली है। मैं आज गुफ्तगू कर रहा हूँ थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी, जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए यानी खून की ज़रूरत की तकमील करती है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो पैदाइशी तौर पर इंसान के अंदर खून के बनने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं पैदा हुआ, आप है, ऑटोमेटिक हमारे पास खून जनरेट होता रहता है, हम अच्छे खासे हैं। लेकिन वो बच्चे, वो मासूम बच्चे खाना खाए या कोई चीज़ खा ले, उनका खून उनके जिस्म में बनने की सलाहियत नहीं है। अगर अब उनको ज़िंदगी आगे बढ़ानी है तो फिर मेरे और आपके जैसे अल्लाह ने गैरतमंद, सलाहियत वाले और फिर सेहतमंद लोगों की गैरत और उनकी अपनी सेहत और उनकी अपनी हमदर्दी पर अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी को डिपेंड किया है। मेरी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जब अल्लाह ने मेरे अंदर खून को जनरेट करने की सलाहियत जब है तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे उन भाइयों का मैं ख्याल रखूं जिनके पास खून जनरेट नहीं होता है, खून नहीं बनता है। तो ऐसे कई पेशेंट्स थैलेसीमिया के, और थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है रोज बरोज बढ़ रही है और किसी को देख कर नहीं आती है। हमारे अपने जैसे, हमारे ही अपने यानी मुस्लिम गैर मुस्लिम हर कम्युनिटी के अफराद इससे मुतासिर है कि उनके बच्चे वो अच्छे थे, सेहतमंद थे, उनके बच्चे मुतासिर हैं। और ये बड़ी तेजी से ये बीमारी सिर्फ हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर के अंदर बड़ी तेजी से फैल रही है। तो इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है, एक बहैसियत इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों के काम। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लाहु तआला फी औनिल अब्द मा काना अल अब्दु फी औनि अखीह, जब तक बंदा अपने भाई थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, मासूम बच्चे और बच्चियां जो मौत व ज़ीस्त के आलम में होते हैं, ज़िंदगी उनकी बड़ी कश्मकश में होती है। कुदरती तौर पर उनके जिस्म में खून बनने की सलाहियत नहीं होती है, जिसकी बिना पर हर 15 दिन में उनके जिस्म में खून किसी और इंसान की मदद से चढ़ाने की नौबत आती है, जिसकी वजह से वो मासूम बच्चे और वो मासूम बच्चियां अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करती हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा और ख़ानदान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ैमिली है। तो पूरी मखलूक के साथ हमदर्दी करना और पूरी मखलूक के दर्द को अपना दर्द मानना और समझना, ये एक इंसान होने की हैसियत से हर मुसलमान पर और हर इंसान पर लाजिम है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स को जो खून चढ़ाया जाता है, हमारे शहर हैदराबाद में राघवेंद्रा कॉलोनी में एक ऐसा हॉस्पिटल भी है
جہاں جانے کا مجھے بھی اللہ نے موقع عطا فرمایا، جہاں معصوم بچوں اور بچیوں کو دیکھ کر یقیناً آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے کہ وہ معصوم بچے اور بچیاں جنہیں ظاہری طور پر کوئی بیماری نظر نہیں آتی، لیکن قدرتی طور پر ان کی باڈی میں خون بالکل نہیں ہوتی ہے، تو ہر 15 دن میں ایک دفعہ خون چڑھانا پڑتا ہے۔ تو آپ حضرات کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ وہ ایسا ہاسپٹل ہے اور وہاں کی سوسائٹی کو ہم اپنے دل سے